अगर भारत को हिंदुस्तान को एक बड़ा देश बनना है, बड़ा पावर बनना है, कि भारत इंडिया हैज टू बी फ्रेंडली टू इट्स नेबर्स। 22 दिसंबर 2016 को मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद ने श्रीनगर शहर का तफसीली दौरा किया था। ताहम इसके बाद उनकी तबीयत नासाज हुई। मजीद सेहत बिगड़ने के बाद 24 दिसंबर को उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम वहाँ कुछ रोज जेर इलाज रहने के बाद 7 जनवरी की सुबह 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मुफ्ती मोहम्मद सईद की मैयत को सरकारी एहतमाम के साथ आबाई इलाका बिजबिहाड़ा में सुपुर्द खाक किया गया। 2 बार जम्मू कश्मीर के वजीर आला रहने वाले और भारत के पहले मुस्लिम वजीर दाखिला बनने वाले मुफ्ती मोहम्मद सईद कौन थे, इस वीडियो में हम बताने की कोशिश करेंगे। मुफ्ती मोहम्मद सईद की पैदाइश 12 जनवरी 1936 को बिजबिहाड़ा में हुई। उन्होंने ग्रेजुएशन एसपी कॉलेज श्रीनगर से की और कानून की डिग्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की। इसके बाद उन्होंने अनंतनाग बार एसोसिएशन में शमूलियत करके कुछ अरसे के लिए वकालत भी की। 1957 में नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग होकर गुलाम मोहम्मद सादिक ने जब डेमोक्रेटिक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद डाली तो मुफ्ती मोहम्मद सईद भी इस पार्टी में शामिल हुए। सियासी करियर में उन्होंने सबसे पहले पार्टी जिला कन्वीनर का ओहदा हासिल किया। 1962 में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बिजबिहाड़ा सीट से चुनाव जीता। 65 में गुलाम मोहम्मद सादिक का धड़ा कांग्रेस में जम हो गया और बाज़ाब्ता जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की शाख कायम हुई। 1967 के चुनाव में फिर से मुफ्ती मोहम्मद सईद बिजबिहाड़ा नशस्त से कामयाब हुए। गुलाम मोहम्मद सादिक ने उन्हें नायब वजीर बनाया। 1972 में वो काबीना वजीर बनाए गए और असेंबली में कांग्रेस लीडर भी रहे, जबकि कांग्रेस में शामिल होने के महज 10 साल बाद ही 1975 में उन्हें जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर बनाया गया। इस ओहदे पर वो लगभग 1 दहाई तक रहे। इसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद को कांग्रेस ने दिल्ली मुंतकिल किया और राजीव गांधी की सरकार में उन्हें मरकजी वजीर बराए सियाहत बनाया गया। ताहम 1987 के चुनाव से कबल राजीव फारूक मुआहदे के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कांग्रेस छोड़ दी और वीपी सिंह की जन मोर्चा में चले गए, जो बाद में जनता दल में जम हुई। उन्होंने 1989 में जन मोर्चा उम्मीदवार के बतौर मुजफ्फरनगर से लोकसभा चुनाव जीता और फिर भारत के पहले वजीर दाखिला भी बने। 1996 में फिर से मुफ्ती मोहम्मद सईद कांग्रेस में वापस चले गए और 1998 में अनंतनाग लोकसभा सीट पर कामयाबी हासिल की। ताहम अगले साल 1999 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर अलग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बुनियाद डाली और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ पीडीपी एक बड़ी हरीफ के तौर पर उभर कर सामने आई। सन 2002 में कलम और दवात निशान के साथ पार्टी ने 16 सीटें हासिल की और कांग्रेस के साथ इत्तेहाद करके सरकार बनाई। मुफ्ती मोहम्मद सईद 2005 तक वजीर आला रहे। इसी दौर में हिंद पाक ने श्रीनगर मुजफ्फराबाद के दरमियान बस सर्विस चलाने का फैसला किया। इसी दौरे हुकूमत में सरहदों पर जंगबंदी, एसटीएफ के साथ साथ पोटा कानून को खत्म किया गया। माना जा रहा है कि मुफ्ती सईद ने उस दौर में बैटल ऑफ आइडियाज का नारा लगाकर इलाही की पसंद जमातों को जगह दी। उन्होंने वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को कश्मीर की दावत दी और शोरश शुरू होने के 16 साल बाद वाजपेयी पहले वजीर आजम थे जिन्होंने कश्मीर में एक अवामी रैली से खिताब किया, जहां से उन्होंने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। हम फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, मगर हाथ दोनों तरफ से बढ़ना चाहिए, दोनों तरफ से फैसले होने चाहिए कि हम मिलकर रहेंगे। और इसके अगले साल इलाही पसंद जमातों से मुज़ाकरात भी हुए। 2014 के लोकसभा चुनाव में पीडीपी ने कश्मीर की सभी 3 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। इसके बाद असेंबली चुनाव में पीडीपी ने 28 सीटें हासिल की और जम्मू सूबे में भाजपा ने 25 सीटें हासिल की। पीडीपी ने भाजपा से इत्तेहाद कर लिया, जिसकी दीगर जमातों ने शदीद मुखालफत की, लेकिन मुफ्ती सईद ने इसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल का इत्तेहाद करार दिया था। वजीर आला का हल्फ लेने के बाद ही मुफ्ती सईद ने बंदूक से न गोली से बात बनेगी बोली से का नारा लगाया था और पाक भारत बातचीत की वकालत भी की थी। न गणेश से न गोली से बात बनेगी बोली से, हमें इंटरनल को ठीक करना चाहते। उन्होंने हल्फ लेने के बाद ही एक बयान में कहा था कि हुर्रियत पाकिस्तान और अस्करियत पसंदों ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए साजगार माहौल फराहम किया, जिसकी भाजपा ने शदीद मजम्मत की थी। वहीं इसके बाद अगरचे मसरत आलम समेत कई दीगर इलाही के पसंद लीडरान और सियासी कैदियों को रिहा किया गया, ताहम इत्तेहादी जमात भाजपा इसकी मुखालफत में रही। मुफ्ती मोहम्मद सईद के इंतकाल के बाद अगरचे उनकी बेटी वजीर आला बनी, ताहम 2018 में ये इत्तेहाद टूट गया और फिर पीडीपी भी टूट फूट का शिकार हुई, जिसे महबूबा मुफ्ती फिर से मुस्तहकम करने की कोशिश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नौ के कलम। जम्मू कश्मीर ने अमन, उखुवत और रवादारी की एक मशाल यहाँ से बुलंद की।